नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस साल की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जिस पल का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। टीसीएस एनक्यूटी 2025 अनाउंस हो चुका है। टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही है बेटा 2025 बैच के सभी बच्चों के लिए। ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। आज से लेके टीसीएस के एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ टीसीएस की तैयारी करनी है। ये ग्लोबल ऑफ कैंपस इंडिया की सबसे बड़ी हायरिंग, 40,000 वैकेंसी के साथ ये हायरिंग आती है। जिन्होंने ऑन कैंपस एग्जाम दिया है वो भी इसमें बैठ सकते हैं। जिनके कॉलेज में कंपनी नहीं आई है वो भी बैठ सकते हैं। सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स की तरह आधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। प्रिपरेशन रोड मैप भी पूरा इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। एंश्योर कीजिएगा इसको एंड तक देखें भाई। टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग अनाउंस हो चुकी है भाई। ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये पेज का लिंक मिलेगा भाई, है ना। तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ। पहले तो कौन कौन एलिजिबल होने वाला है टीसीएस एनक्यूटी 2025 के लिए। यदि आपकी डिग्री बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस है, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बैचलर मास्टर का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सारी ब्रांच के बच्चे, सीएसआईटी, नॉन सीएसआईटी, सारी ब्रांच के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केवल 2025 बैच के बच्चों के लिए होने वाली है। सारे कॉलेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिनके कॉलेज में टीसीएस आई हो या नहीं आई हो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीवन कैन अप्लाई। 60% क्राइटेरिया 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जो भी मेजर पढ़ाई की है, 10th हो चाहे 12th हो चाहे डिप्लोमा हो चाहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में आपके 60% या 6 CGPA से ज़्यादा होने चाहिए। कोई भी आपकी बैकलॉग करेंटली नहीं होनी चाहिए। पास्ट में अगर कोई बैकलॉग ऐसी है जो आपने क्लियर कर ली तो आप एलिजिबल है, बट करेंटली कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और ईयर गैप 24 मंथ्स तक का अलाउड है। 2 साल तक का ईयर गैप यहाँ पर अलाउड है। 2 साल से ज़्यादा का ईयर गैप अलाउड नहीं है। बैचलर में केवल फ्रेशर्स लोग एलिजिबल हैं। आपने कोई इंटर्नशिप की हो तो वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करती है, तो भी आप फ्रेशर हो। कहीं पे फुल टाइम काम बस नहीं किया होना चाहिए। तो अगर बैचलर में आप फ्रेशर हो तो एलिजिबल हो। मास्टर में आप फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो। अगर आपने किसी कंपनी में पहले काम किया है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस आपका टोटल अगर 2 साल से कम है तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ पर। तो मास्टर्स वाले फ्रेशर भी एंड अप टू 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस तक एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया 18 से 28 इयर्स यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, A to Z कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप जैसे ही इस हायरिंग पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी है। चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको एनीवेज बता ही दी हैं भाई। यहाँ पर अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो 3 जॉब रोल्स के लिए हायर कर रहा है, तो मैं आपको पूरा रोड मैप यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि भैया एग्जाम डेट कब है और कब तक अप्लाई करेंगे। तो देखिए भाई, हायरिंग का पेज ओपन हो गया है और पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जैसे ही हायरिंग का पेज ओपन होता है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर डेट यहाँ पर अनाउंस हो जाती है। मतलब पेज टीसीएस वालों ने बना दिया है, कभी भी डेट अनाउंस हो जाएगी और डेट अनाउंस होने के 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाता है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कोडिंग आती है टीसीएस के पेपर में। सारा कुछ मिला के लगभग 70 to 100 टॉपिक्स आते हैं। तो दिन के अगर 2 से 3 टॉपिक पढ़ोगे तब जाके 1 से 1.5 महीने में तुम्हारी तैयारी हो पाएगी। तैयारी बेटा अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। हायरिंग कैटेगरीज एंड पूरा रोड मैप बता देता हूं। तैयारी के लिए बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत सारी प्लेलिस्ट डाली है टीसीएस के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस कोडिंग, डीएसए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ में टीसीएस सुपर सेट कोर्स है, हमारे इंडिया का बेस्ट कोर्स है। 80 to 90% जो आज टीसीएस एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं वो हमारे इस कोर्स से प्रिपेयर करके कर रहे हैं। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी प्राइस बेटा बहुत कम है, डेट अनाउंस होने के बाद प्राइस इसका एकदम बढ़ जाएगा। आप इसको चूज कर सकते हो। कंप्लीट बेटा टीसीएस में सिलेक्शन की गारंटी मेरी है इस कोर्स को अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं भाई। एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अभी एग्जैक्ट लिंक नहीं आई है तो प्लीज कुछ भी हरकतें मत करिएगा यूट्यूबर्स को देख करके, वरना गलत अप्लाई करोगे तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं आपको सारी डिटेल बेटा इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही हायरिंग की लिंक आएगी मैं खुद अप्लाई करके बताऊंगा, तो मेरे को बस आप फॉलो करते चलिएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं आपके सामने रोड मैप डिस्कस कर लेता हूं कि यार तैयारी अपने को कैसे कैसे करना है, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। वैकेंसी, जॉब रोल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, लीक्ड सिलेबस, टीसीएस का जो लीक हुआ सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेक्निकल एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन सब बताऊंगा। टिपिकली 40,000 बच्चों को हायर करती है टीसीएस। इस साल भी 40,000 बच्चों को हायर करेगी। 3 जॉब रोल होते हैं, निंजा, डिजिटल प्रोफाइल, निंजा में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल में सिस्टम इंजीनियर, प्राइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, एसडीई का जॉब रोल होता है। बीई बीटेक फ्रेशर्स वाले बच्चों को 3.36 एलपीए का पैकेज मिलता है निंजा में, और एमसीए वालों को, एमटेक वालों को, एमई, एमएससी और एमएस वालों को 3.53 एलपीए का पैकेज मिलता है निंजा में। डिजिटल में 7 लाख का पैकेज बैचलर्स को, मास्टर्स को 7.3 लाख का पैकेज। प्राइम में
9 लाख का पैकेज बैचलर्स को, 11.5 लाख का पैकेज मास्टर्स को। तो एज अ फ्रेशर आप 9 और 11.5 लाख तक के पैकेज पर काम कर सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इंडिया की सबसे बड़ी एमएनसी में, है ना। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है विच इज टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, एमआर इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू होता है। कई बार ये तीनों इंटरव्यू कंबाइंड होकर भी हो जाते हैं और कई बार एमआर इंटरव्यू ऑप्शनल होता भी है, कई बार नहीं भी होता, है ना। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होता है टीसीएस एनक्यूटी का, उसमें 2 पार्ट होते हैं, विच इज पार्ट ए फाउंडेशन, पार्ट बी एडवांस। ये जो फाउंडेशन सेक्शन होता है इसको क्लियर करना कंपलसरी होता है। आपने कितनी टेक्नोलॉजी सीख रखी हो, कितना ही आपने कोडिंग कर रखी हो, लेकिन अगर आप फाउंडेशन सेक्शन क्लियर नहीं करोगे तो आप टीसीएस की हायरिंग से बाहर हो। फाउंडेशन सेक्शन में आता है बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, यानी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, ये 3 चीजें आती हैं। तो एंश्योर करना इनको सबसे पहले अच्छे से तैयार करें। और फाउंडेशन सेक्शन बस आपने क्लियर कर लिया ना बेटा, तो आपको निंजा पैकेज मिल जाएगा, है ना। यानी बिना कोडिंग के भी टीसीएस में आप निंजा पैकेज ले सकते हो। जॉब रोल आपको बेटा आईटी ही देंगे, आईटी आपको सिखा देंगे ट्रेनिंग में वो, है ना। तो बिना आईटी नॉलेज के भी टीसीएस में आप आईटी जॉब रोल पा सकते हो। पार्ट बी जो होता है वो डिजिटल और प्राइम पैकेज के लिए होता है। उसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, यानी एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है, और फिर कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एडवांस सेक्शन में 100 में 100 नंबर भी हैं, लेकिन फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ नहीं निकला, तो आप बाहर हो। तो सबसे पहले फोकस करना है फाउंडेशन सेक्शन में। जब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी हम एडवांस सेक्शन में मूव करेंगे। डिजिटल प्राइम के लिए भी फाउंडेशन और एडवांस दोनों में अच्छा होना जरूरी है, फाउंडेशन का कट ऑफ निकलना जरूरी है। और जिनको कोडिंग नहीं आती चिंता मत करो, कोडिंग सीखने की अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं है, 1 महीने में बहुत अच्छी सीख भी नहीं पाओगे। आप फोकस बेटा फाउंडेशन सेक्शन पे करो, ताकि आपकी न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग के सारे आप एटलीस्ट निंजा पैकेज अपन ले ले, है ना। आगे जाके एक डीसीए का एग्जाम होता है, डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। निंजा में ज्वाइनिंग मिल जाती है ना आपको, तो विद इन कुछ दिन आपको डीसीए का एग्जाम देना पड़ता है, जहां पर आप निंजा से डिजिटल और प्राइम में अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेडेशन के आगे भी मौके मिलेंगे। फिलहाल जिनको कोडिंग नहीं आती वो निंजा पर फोकस करेंगे, जिनको कोडिंग आती है वो पहले फाउंडेशन क्लियर करने पे फोकस करेंगे, फिर डिजिटल और प्राइम के लिए कोडिंग करेंगे, ठीक है। निंजा की बात करूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट का समय मिलेगा। कट ऑफ है 12 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है, ईजी क्वेश्चन आते हैं तो 16 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मिनट, यानी 15 से 20 क्वेश्चन कट ऑफ है यहाँ पर। रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, 12 से 16 क्वेश्चन कट ऑफ है। टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे फाउंडेशन सेक्शन में, 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी पर क्वेश्चन लगभग 1 मिनट। 70 टॉपिक है बेटा, उनको मेमोराइज करना, फॉर्मूले याद रखना, और वहां पर रन टाइम पर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट मिल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 39 से 52 क्वेश्चन लगभग कट ऑफ यहाँ पर जाता है। ऐसे ही पार्ट भी होता है एडवांस सेक्शन, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी आता है। 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट का टाइम मिलता है। अगर डिजिटल पैकेज चाहिए तो 12 से 16 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, प्राइम पैकेज चाहिए तो 16 से 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। एडवांस कोडिंग में 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट्स का समय मिलता है। 1 कोडिंग क्वेश्चन सही कर लिया तो डिजिटल का पैकेज, 2 कोडिंग क्वेश्चन सही कर लिए तो प्राइम के पैकेज के लिए आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो टोटल 75 मिनट्स का फाउंडेशन सेक्शन, 115 मिनट का आपका एडवांस सेक्शन, टोटल 190 मिनट होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, विच इज गुड फॉर अस। और कई बार ऐसा देखा गया है कि टीसीएस में एडेप्टिव पैटर्न होता है, बट हमेशा नहीं होता, कई बार होता है। कुछ बार ही ऐसा होता है कि एडेप्टिव पैटर्न का मतलब होता है केवल एक बार में एक ही क्वेश्चन दिख रहा है और उस क्वेश्चन का सेपरेट टाइमर है। टाइमर खत्म, क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन, अगला टाइमर, अगला क्वेश्चन, अगला टाइमर, तो आप पेपर में आगे पीछे नहीं हो पाओगे। इसको बोलते हैं एडेप्टिव पैटर्न। अगर ऐसा आया तो भैया फिर खतरे की घंटी, अपने को तैयारी अच्छे से करनी है। अगर एडेप्टिव पैटर्न नहीं आया तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस पहले से देख पाते हो, तो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप पहले से अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीसीएस की वेबसाइट पर जाओगे बेटा, ऑफिशियल सिलेबस में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में 4 टॉपिक, वर्बल एबिलिटी में 2 टॉपिक और रीजनिंग एबिलिटी में केवल 6 टॉपिक मिलेंगे। और कोडिंग में C++, जावा, पाइथन, पर्ल में से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन इतना सा सिलेबस नहीं होता बेटा, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है। तो हमारी टीम ने क्या किया है, पिछले 6 से 7 साल के टीसीएस एनक्यूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करके एक हमने लीक्ड सिलेबस प्रिपेयर किया। आपके लिए सिलेबस काइंड ऑफ हम लीक कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सिलेबस है पूरा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंस दिख रही है। जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 टॉपिक,
ये टॉपिक्स उससे कम इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड पे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पे जितने भी टॉपिक्स है वो लेस इंपॉर्टेंट है, अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी में इस स्लाइड पे जितने भी टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ टॉपिक है जैसे लॉजिकल डिडक्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, इसका क्या क्या मतलब होता है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ इस सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपेयर करना। तो ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये रीजनिंग के लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर वर्बल एबिलिटी की बात करें तो वर्बल एबिलिटी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग करना है। ये कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अपन को अच्छे से तैयार करना है ना। वंस यू हैव क्लियर द फाउंडेशन एंड एडवांस सेक्शन, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे पूछेंगे आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके रेज्यूमे पर आपने कोई ट्रेनिंग इंटर्नशिप अगर कर रखी, कंपलसरी नहीं है बेटा, अगर नहीं कर रखी कोई बात नहीं, अगर कर रखी है तो पूछेंगे, प्रोजेक्ट अगर कर रखे हैं तो पूछेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है तो पूछेंगे, नहीं तो आपकी ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर बेसिकली पूछेंगे। CSIT वालों से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, नॉन CSIT वालों से बेसिक प्रोग्रामिंग पूछ ली तो पूछ ली, अदरवाइज आपके जो कोर ब्रांच है उसकी आपको कितनी नॉलेज है वो भी कई बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। HR इंटरव्यू में आप MR इंटरव्यू जो होता है मैनेजरियल राउंड, उसमें आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, कुछ सिचुएशंस में आपको डाल देंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आई तो कंपनी में आप क्या करोगे। कुछ ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि भाई MTech क्यों नहीं करना है, MBA क्यों नहीं करना है एंड ऑल दैट। पजल्स पूछे जाती है और आपकी बेसिकली मैनेजरियल स्किल चेक करते हैं कि कल के दिन आपको कंपनी में मैनेजर बनाया जाए तो आप टीम को मैनेज कर पाओगे कि नहीं। HR इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बेसिकली टेस्ट करते हैं, है ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी ये टेस्ट करते हो, TCS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये कुछ HR इंटरव्यू के पॉपुलर क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग विच आई हैव कवर्ड। अभी रजिस्ट्रेशन लिंक बेटा ओपन नहीं हुई, लेकिन टेल मी, आई एम टेलिंग विथ फुल गारंटी बहुत जल्दी ये ओपन हो जाने वाली है। तो प्लीज़ इंश्योर करें, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें, सारी TCS की अपडेट मैं वहाँ प्रोवाइड करूँगा। और फ्री प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है भैया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस कोडिंग, TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन शॉट वीडियोस और डेली बेसिस पर कंटेंट में अपलोड करते जाऊँगा। तो इंश्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड बेटा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपके माँ बाप ने आपकी पढ़ाई में इतना खर्चा किया है ताकि आपकी जॉब लग जाए, तो सिंसियरली तैयारी करना। और एक छोटा सा 999 रुपये का इन्वेस्टमेंट ना आपको 30-40 हज़ार रुपये पर महीने एज सैलरी दे सकता है, जॉब दे सकता है। तो रिसेशन में आप जो इतना परेशान हो रहे हो ना, अभी भगवान ने मौका दिया है, मेक योर सेल्फ वर्थ इट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में TCS सुपर सेट कोर्स का लिंक है बेटा, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। इसमें पूरा देखो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग एबिलिटी, TCS के फुल लेंथ टेस्ट, TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है और आपके जल्दी क्विक प्रिपरेशन एंड रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखो, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे ऊपर है ना। वीडियोज हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ प्रेजेंट है, 150+ शॉर्ट ट्रिक्स प्रेजेंट है, टॉपिक बाय टॉपिक हम चल रहे होंगे। एंड TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर्ड है। नीचे आप जाओगे तो आपको यहाँ रिव्यूज एंड रेटिंग्स देखो, 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग ये है, जिसमें मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग है, 3-2 और 1 स्टार रेटिंग है ही नहीं। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारी रेटिंग्स देख सकते हो। ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इंश्योर करें अपनी तैयारी बेटा अच्छे से शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, सारी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने 2025 के सारे बडीज़ के साथ अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें बेटा, मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ TCS की प्रिपरेशन के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर TCS NQT।